माय डियर स्टूडेंट्स, आज कक्षा 10 गणित के द्वितीय अध्याय बहुपद के बारे में बात करें। बहुपदों को आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम यहाँ पर सिलेबस के अनुसार एक बार फिर से लेकर आए हैं। बहुपद क्या होते हैं? बहुपद एक प्रकार के बीजीय व्यंजक होते हैं जिनमें x की घात पूर्णांक होती है या फिर शून्य हो। यहाँ पर पूर्णांक ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक का अर्थ ये होता है या तो धन पूर्णांक होगी घात या फिर शून्य होगी। यहाँ ऋण घात नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पर जनरल बहुपद एक दिया गया है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an x की घात n, जहाँ a0, a1, a2 और an वास्तविक संख्याएं होती हैं और x अचर है, चर है। यहाँ पर x की घात 1, यहाँ x की घात 0, अचर पद में x की घात 0 होती है। अतः x की घात 0 बराबर 1, इसलिए केवल a0 ही लिख दिया जाता है। कहने यहाँ देखें, x के प्रत्येक पद में x की घात धन पूर्णांक है या फिर 0 है। अन्य एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनमें भी x की घात पूर्णांक है। बहुपद के शून्य की बात करते हैं। बहुपद के शून्य क्या होते हैं? शून्य वास्तव में x के ऐसे मान होते हैं जिनको बहुपद में x की जगह रख दिया जाए तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है। गणितीय रूप में कहें, यदि कोई वास्तविक संख्या k ले लें और k को बहुपद fx में x की जगह रख दिया जाए तो fk यानी रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। इस स्थिति में k fx का शून्यक कहलाएगा। शून्यकों को हल अथवा मूल भी कहा जाता है। यहाँ हम बहुपदों के शून्यक और गुणांकों में संबंध देखेंगे। आपको बता दें, कक्षा 10 में द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद दो ही सिलेबस में है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर त्रिघात बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्रकार का होता है, जहाँ x स्क्वायर का गुणांक a कभी भी 0 नहीं होता। यदि इसके दो शून्यक यानी x के ऐसे मान जिनको x की जगह रखने पर शून्य हो जाए को शून्य कहते हैं, यानी को मूल कहते हैं। अल्फा और बीटा मान लिए जाते हैं। यदि अल्फा और बीटा हों तो इनके मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे a के बराबर होता है और मूलों का गुणनफल c बटे a के बराबर होता है, जहाँ a b c x स्क्वायर x और अचर पद है। a x स्क्वायर का गुणांक, b x का गुणांक और c अचर पद होगा। द्विघात बहुपद को कैसे बनाते हैं? यदि हमारे पास शून्यक दिए गए हों अल्फा और बीटा, तो उनको जोड़ लेंगे और उन्हीं का गुणा कर लेंगे। फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा में रख देंगे, तो जिससे हमें द्विघात बहुपद मिल जाएगा। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के ही मान रखे जाते हैं, एक्स के कोई वैल्यूज नहीं होते, ऐसे छोड़ दिए जाते हैं। त्रिघात बहुपद की बात करें। त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में 3 संबंध होते हैं। यहाँ त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d प्रकार का होता है, जहाँ x क्यूब का गुणांक a 0 नहीं होता। चूँकि जैसा नाम से स्पष्ट है, 3 घात है तो 3 शून्यक होंगे, 2 घात है तो 2 शून्यक होते हैं। यहाँ पर 3 शून्यक होंगे, इनको अल्फा बीटा और गामा मान लिया जाएगा, ये मूल कहलाएंगे। तब इनका योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बटे a के बराबर होगा। दो मूलों के गुणनफलों का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c बटे a होगा।
तीनों का गुणनफल माइनस डी बटे ए होगा। हम द्विघात बहुपद को कैसे बनाएंगे? द्विघात बहुपद बनाने के लिए निम्नलिखित सूत्र प्रयोग किया जाएगा। इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा के मान रखे जाएंगे, जो कि इन सूत्रों से निकाल सकते हैं, अथवा हम डायरेक्ट तीनों को जोड़कर दो दो का गुणा करके जोड़कर या तीनों का गुणनफल करके निकाला जा सकता है। ये दिए गए होते हैं, उन्हीं को जोड़ लेंगे और उन्हीं से हम तीनों मान निकाल लेंगे। इस सूत्र में रख दिया जाएगा, जहाँ एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर और एक्स अपनी जगह पर बने रहेंगे, माइनस और प्लस चिन्ह भी बने रहेंगे। यदि चेंज होते हैं तो बाद में चेंज कर सकते हैं। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम की बात करें। ये एल्गोरिथम कुछ नया नहीं है, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। वही शेषफल में होता है, जिसमें भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये तीनों यहाँ पर तीन क्यों, ये चारों ही यहाँ पर बहुपद होते हैं। यदि हम भाज्य को पी एक्स माने, भाजक को क्यू एक्स, भागफल को आर एक्स और शेषफल को एस एक्स माने, तो एल्गोरिथम पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू आर एक्स प्लस एस एक्स होता है, जहाँ ये सभी बहुपद होते हैं। बहुपद के ग्राफ खींचें तो सदैव द्विघात बहुपद का ग्राफ यू आकार के होते हैं, चाहे इस टाइप से हो सकते हैं, ऐसे 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 कैसे भी हो, कहने का मतलब यू आकार के होंगे। यू आकार के ग्राफ परवलय कहलाते हैं। यदि ऐसे कहीं ग्राफ हैं तो बहुपद होगा, अगर ग्राफ नहीं मिलते हैं तो बहुपद नहीं होगा। अब हम बहुपदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स या निर्देश हम यहाँ पर देखें या इन्हें कुछ बातें समझें जो अति आवश्यक है। शून्यक, मूल और हल तीनों एक ही होते हैं। ये बहुपद के ऐसे मान होते हैं जिन्हें x की जगह पर रख दें तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है। सेकेंड पॉइंट विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक सवाल मिल जाता है। बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटता है या फिर मिलता हो या काटता हो, सबको मिलाकर गिन लीजिए और वही संख्या शून्यकों की संख्या बताती है। तो जैसे इसमें देखें, इसमें बहुपद x अक्ष को एक दो बार काटता है, यहाँ बाई से कोई मतलब नहीं, तो इस ग्राफ से बहुपद के शून्यक 2 होंगे। इसमें x अक्ष पर कोई शून्यक नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें एक जगह पर मिलता है, इसलिए बहुपद का शून्यक 1 होगा। बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। पदों की संख्या चाहे कुछ भी हो, 2 पद हो, 3 पद हो, 10 पद हो इत्यादि। इस चैप्टर में हमने इस वीडियोस के माध्यम से हमने बहुपद के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।